हेलो क्लास, हम पढ़े हमारी हाइड्रोलॉजी, जो कि हम पढ़े हमारी आईएएस मास्टर ऑफ एप्लीकेशन की बुक से। ठीक है, इसमें चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ फ्लड रूटिंग, जो हमारा गिवन है पेज नंबर 2232 टू 45। ठीक है, फ्लड रूटिंग का हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है, दैट इज़ हाइड्रोलॉजिकल चैनल रूटिंग, है ना। हमने लास्ट लेक्चर में हमारी एटीन्यूएशन पढ़ ली थी, और उसे लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने हमारी स्टोरेज रूटिंग कवर कर ली थी, है ना। तो अब हमारा है, जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हाइड्रोलॉजिकल चैनल रूटिंग। तो इसको हम देखते हैं कि हमारा होता क्या है। तो हम पढ़ रहे हैं हमारी हाइड्रोलॉजी। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल चैनल रूटिंग। देखो, जो चैनल फ्लड रूटिंग होती है, जो हमारी, सबसे पहले देखते हैं हमारी जो फ्लड रूटिंग होती है वो हमारी क्या होती है। फ्लड रूटिंग होती है हमारी, इट इज़ अ प्रोसीजर, ये एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम हमारा जो हमारा अप स्ट्रीम साइड है, अगर हमें उसका हाइड्रोग्राफ पता हो, फ्लड हाइड्रोग्राफ, तो हमारी डाउन स्ट्रीम साइड का फ्लड हाइड्रोग्राफ रूट कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी डाउन स्ट्रीम साइड का फ्लड हाइड्रोग्राफ एस्टिमेटेड कर सकते हैं किसी भी चैनल में। तो फ्लड रूटिंग मेनली टू टाइप की होती है, एक होती है हमारी स्टोरेज रूटिंग और एक होती है हमारी चैनल रूटिंग, जिसे हम स्ट्रीम रूटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने हमारी फर्स्ट दैट इज स्ट्रीम रूटिंग कवर कर ली थी लास्ट लेक्चर में। दिस इज आवर हाइड्रोलॉजिकल चैनल रूटिंग। हाइड्रोलॉजिकल चैनल रूटिंग, इसको हम चैनल रूटिंग भी बोलते हैं, और इसको हम स्ट्रीम रूटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रीम मतलब हमारा इसमें जो वाटर होगा वो फ्लोइंग कंडीशन में होगा, एक चैनल में, रिवर में होगा। ठीक है, इसको हम स्ट्रीम रूटिंग भी बोलते हैं। तो हमने देखा था जो हमारी फ्लड रूटिंग होती है उसके केस में क्या होता है, इसका फर्स्ट पॉइंट कवर करते हैं। जो हमारी रूटिंग होती है उसका फर्स्ट क्या होता है हमारा स्ट्रीम रूटिंग। चैनल रूटिंग में फ्लड वेव जो होती है ना, स्ट्रीम चैनल जो किसके लिए, हमारी रिवर के लिए, जो फ्लड वेव है, अ फ्लड वेव में बी रिड्यूस्ड। फ्लड वेव क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, किस में, मैग्नीट्यूड में, जो हमने किस में देखा था, हमारा एटीन्यूएशन में। ठीक है, मैग्नीट्यूड में, और हमारी जो इसका टाइम बेस है वो लेंथेंड हो जाता है। ठीक है, लेंथन इन ट्रेवल टाइम, तो हमारी ट्रेवल टाइम लेंथन हो जाती है। ये क्या है हमारा, अगर हमारा इनफ्लो का ये हाइड्रोग्राफ है, तो जो हमारा आउटफ्लो का मतलब जो हमारा यहाँ पे बनता है डाउन स्ट्रीम साइड में, वो कुछ ऐसा आता था। कहने का मतलब हमारी पीक क्या हो गई थी, रिड्यूस हो जाती है, एटीन्यूएशन बोलते हैं इसको। और जो हमारी पीक में लैग डिफरेंस आ जाता है, इसको लैग बोलते हैं, जो हमारी दोनों की पीक का डिफरेंस होता है। ठीक है, टाइम बेस्ड डिफरेंस। और जो हमारी लेंथ होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ थी हमारी इनफ्लो हाइड्रोग्राफ की, और आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ की हमारी लेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब हमारा आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ क्या हो जाता है, लेंथन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें वही लिखा है, रिवर फ्लड में फ्लड वेव जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, उसकी वजह से मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो जाता है और लेंथन हो जाता है हमारा ट्रेवल टाइम। ठीक है, अब हम एक सेकंड पॉइंट देखते हैं। जो हमारा स्टोरेज होता है रीच में, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा स्टोरेज, प्रिज्म स्टोरेज, एक होता है हमारा वेज स्टोरेज। ठीक है, तो उसको देखते हैं, द स्टोरेज इन द रीच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टू पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म स्टोरेज, एक होता है हमारा वेज स्टोरेज।
तो जो हमारा दो तरीके से होगा, एक हमारा प्रिज्म स्टोरेज होगा, एक होगा हमारा वेब स्टोरेज। वॉल्यूम जो हमारा स्टोर होता है किसी भी रीच में, तो हमने उसको एक तरीके से एज्यूम कर लिया कि वो यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट, ठीक है। तो जो हमारा वॉल्यूम स्टोर्ड इन रीच, वॉल्यूम जो स्टोर्ड होगा हमारा रीच में, तो हमने उसको क्या ले लिया हमारा, अगर वो हमारा यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, तो हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन ले सकते हैं, इफ द फ्लो if the flow were uniform, अगर हमारा फ्लो जो है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, दैट मीन्स अगर हमारा फ्लो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, तो उसका क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स व्हेन वाटर सरफेस लाइन क्या होगी हमारी, पैरेलल होगी। जो हमारी वाटर सरफेस लाइन होगी वो क्या होगी, हमारी लाइन इज पैरेलल, हमारी लाइन क्या होगी, हमारी लाइन पैरेलल होगी टू बेड लाइन। देखो इसका क्या मतलब है कि हमारी, ये हमारा चैनल बेड है, ये हमारा चैनल का बेड है ना, ये हमने बेड ले लिया, हमारा रिवर बेड कह सकते हैं उसको, चैनल बेड कह सकते हैं। अगर हमारा फ्लो जो है वो यूनिफॉर्म होगा, तो उसका क्या मतलब होगा कि जो ये चैनल बेड है इसके पैरेलल हमारी लाइन होगी, है ना, हमारी जो लाइन होगी वो इसके पैरेलल होगी, तो हमने इसके एक लाइन पैरेलल ले ली, इसकी हमने एक लाइन क्या ले ली, हमने बेड के पैरेलल लाइन ले ली। ये क्या हो गई हमारी, इस लाइन को बोल देंगे हम इमेजनरी प्लेन, मतलब हमारा इमेजनरी प्लेन है अगर हमारा यूनिफॉर्म फ्लो है ना, इमेजनरी प्लेन, इसको हमने हमारा इमेजनरी प्लेन ले लिया है, ठीक है। अभी जो हमारा एक्चुअल वाटर का लाइन होगा वो यूनिफॉर्म है, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि हमारी चैनल आउटिंग है, रिवर है, कि इसमें जरूरी है यूनिफॉर्म ही हो, क्योंकि इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, फ्लड वगैरह, फ्लड की वजह से ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारी रूटिंग कर रहे हैं, है ना। तो जो हमारी एक्चुअल सरफेस होगी वो कुछ अलग होगी। इस रिवर को, है ना, इस चैनल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, रीच में, 3 रीच में, हमने इसको फर्स्ट रीच ले लिया, इसको सेकेंड रीच ले लिया, ठीक है। इसमें परपेंडिकुलर्स को कट कर लिया, हमने इसको बोला ये हमारी रीच है फर्स्ट, और ये हमारी रीच सेकंड, और ये हमने ली हमारी रीच थर्ड। तो इन तीनों हमने क्या ले ली, हमने तीनों रीच ले लिए। अब हमने क्या करना है, हमने हमारी जो एक्चुअल वाली लाइन होगी उसको बनाना है, हमारा एक्चुअल फ्लो। तो कहीं पे हमारा एक्चुअल फ्लो रहा होगा, तो हम हमारा एक्चुअल फ्लो देखते हैं कुछ इस तरीके से, मे बी एक्चुअल फ्लो लाइन कुछ हमारी ऐसी रही होगी, ठीक है, बढ़ेगी फिर कुछ में भी घटी होगी, ऐसे करके, है ना। तो हमने जहाँ पे कट करी थी वहां से हमने रीच को डिवाइड कर लिया। अभी ये जो पैरेलल वाला, बेड के पैरेलल वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो इतना पार्ट होता है पूरा रेक्टेंगल टाइप जो बन गया, इसको बोलते हैं हमारा प्रिज्म स्टोरेज, ठीक है, ये होता है हमारा प्रिज्म स्टोरेज। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारे जो चैनल में स्टोरेज है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हमारा प्रिज्म स्टोरेज और हमारा वेज स्टोरेज, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमारी जो हमारा बेड है वो लिया, बेड के पहले आने की इमेजनरी लाइन बना ली, दैट डैश डैश लाइन इज एन इमेजनरी लाइन, ये हमारी इमेजनरी लाइन है। फिर हमने हमारी एक्चुअल लाइन बनाई, अब हमारी ये वाली एक्चुअल लाइन है, दिस इज आर एक्चुअल लाइन, हमने हमारी एक्चुअल लाइन बना ली, ये हमारी एक्चुअल जो हमारा फ्लो है रीच में वो हमारा एक्चुअल फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी जो ये रेक्टेंगुलर वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है प्रिज्म स्टोरेज को, ठीक है। और ये जो वेज वाला पार्ट बचा, ये एक तरीके से नेगेटिव हो गया, है ना। हमने कितना इस रीच में हमने मान के चला ये रेक्टेंगल, मतलब अगर मैं बात करूं ए बी सी डी की, तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारा ए बी सी डी जितना स्टोरेज है, पर जो एक्चुअल स्टोरेज है वो हमारा ए बी सी डी नहीं है, एक्चुअल स्टोरेज क्या है हमारा ए डैश बी सी डी, इतना हमारा एक्चुअल स्टोरेज है। तो ये जो हमारा पार्ट है इसको बोलते हैं वेज, इसको बोलते हैं वेज स्टोरेज, ठीक है। और ये हमारी वेज स्टोरेज यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि हमें इस रेक्टेंगल वाले पार्ट में से डिडक्ट करनी पड़ेगी, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव वेज स्टोरेज, ओके, गॉट इट। अभी हमारा ये हमारा पैरेलल वाला है, बेड के पैरेलल है, तो ये जो हो गया हमारा बी डी, और इसका नाम रख देते हैं ई, और यहाँ पे एफ, दैट मीन्स डी
BEF, ये पूरा जो रेक्टेंगल टाइप शो हो रहा है, ठीक है, पैरेलल है इसके, ये जो हमारा बनेगा, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा प्रिज्म स्टोरेज। ओके, प्रिज्म स्टोरेज रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, इसको फिर हमने, कहने का मतलब हमारा जो डिडक्टिव या फिर एडिशन वाला पार्ट है उसको हम वेज स्टोरेज बोल देते हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये जो मैंने डैश हैश से बनाया, इसको हम बोलेंगे दिस इज आर वेज स्टोरेज। ओके, वेज स्टोरेज। ऐसे ही हमारा इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी हमारा नेगेटिव वेज स्टोरेज है, डिडक्शन हो रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये लाइन थी इमेजनरी प्लेन, ये जो हमने प्लेन लिया था ये हमारा क्या था, इमेजनरी प्लेन। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव वेज स्टोरेज। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये, और ये जो हमारा रेक्टेंगल बनेगा फिर, दैट इज आर प्रिज्म स्टोरेज। ओके, तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ हम क्या करते हैं, चैनल राउटिंग में हमारा रिवर होता है, चैनल होता है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं कि अगर हमारा यूनिफॉर्म फ्लो रहा होगा तो ऐसा केस होगा, पर जो हमारा एक्चुअल फ्लो है वो ये है। तो जो हमारा एक्चुअल यूनिफॉर्म से डेविएट करता है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको वेज स्टोरेज बोल देते हैं, और जो हमारा यूनिफॉर्म फ्लो के केस में होता है उसको हम बोल देते हैं हमारा प्रिज्म स्टोरेज। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ये है, किस लिए, ईजी करने के लिए, ताकि हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड के इसकी स्टडी कर सकें, डिवाइड करके। ठीक है, अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं, अगर आ जाए कि हमारा वेज स्टोरेज क्या होता है या फिर हमारा प्रिज्म स्टोरेज क्या होता है, तो उस केस में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। द फ्लो फॉर्म्ड बाय एन इमेजनरी पैरेलल प्लेन, इमेजनरी पैरेलल लेन विद द बॉटम, इमेजनरी पैरेलल प्लेन और विद द बॉटम चैनल, जो उसके बीच का डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म स्टोरेज। तो इसको हम लिख लेते हैं हमारी लाइन बना के, ठीक है, पॉइंट बना के कवर कर लेते हैं इसको। द वॉल्यूम formed by an imaginary plane parallel to channel bottom, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जैसे द वॉल्यूम फॉर्म बाय नोन एज, इसको ऐसे लिख लो, नोन एज, ठीक है, या इज कॉल्ड एज करके लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रिज्म स्टोरेज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द वॉल्यूम इज स्टोर्ड बिटवीन इमेजनरी लाइन एंड द एक्चुअल लाइन इज नोन एज वेज स्टोरेज। ठीक है, देखो वेज स्टोरेज, द डिफरेंस बिटवीन या द स्टोरेज बिटवीन इमेजनरी लाइन, इमेजनरी प्लेन लाइन एंड द एक्चुअल फ्लो लाइन। ठीक है, उसके बीच का किस स्टोरेज को बोलेंगे, वेज स्टोरेज। तो इसको भी लिख लेते हैं, द वॉल्यूम इज स्टोर्ड बिटवीन, बिटवीन दैट इज बिटवीन, ठीक है, बिटवीन इमेजनरी line and actual water surface, actual water surface profile is known as, ठीक है, के एज करके एक, दैट मीन्स नोन एज जानी जाती है वेज स्टोरेज। ठीक है, अभी हमें डायग्राम समझ में आ गया, थ्योरी आती है हमारी इस पे। तो काफ़ी सारे पॉइंट हो गए हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ। ठीक है, और हमारे पास डायग्राम हो गया, हम इजीली रख सकते हैं। तो जो हमारा राइजिंग स्टेज में होता है वॉल्यूम, उसको हम कंसीडर करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा रीच वन में क्या है, हमारा रीच वन क्या रिप्रेजेंट करता है, वेज स्टोरेज इज नेगेटिव। इन डायग्राम रीच वन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, वेज स्टोरेज इज नेगेटिव। यहाँ पे क्या है हमारी, वेज स्टोरेज इज नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव वेज स्टोरेज को हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। राइजिंग स्टेज कौन सी है इसमें, रीच टू। ठीक है,
एंड रीच टू रिप्रेजेंट, रीच टू क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमारा, रीच टू रिप्रेजेंट कर रही है वेज स्टोरेज वॉल्यूम जो हम कंसीडर करेंगे राइजिंग स्टेज, रीच टू रिप्रेजेंट राइजिंग स्टेज, राइजिंग स्टेज इन विच वेज स्टोरेज वॉल्यूम इज कंसिडरेबल, ठीक है, इन विच वेज स्टोरेज वॉल्यूम, इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से पॉजिटिव भी है ना, इज कंसीडरेबल, ठीक है, पॉजिटिव है इसलिए कंसीडरेबल है। अब हम बात करते हैं कि हमारी इक्वेशन कैसी होगी इसके लिए। स्टोरेज जो हमारी स्ट्रीम फ्लो रूटिंग होती है, ठीक है, द स्टोरेज इक्वेशन, जो हमारी स्टोरेज इक्वेशन होती है किसमें, स्ट्रीम फ्लो रूटिंग में, दैट मीन्स चैनल, जब भी स्ट्रीम की बात चल रही है इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे चैनल की बात चल रही है, ठीक है, चैनल रूटिंग की बात चल रही है। चैनल फ्लो रूटिंग क्या होता है, इसमें हमारी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है, मोर कॉम्प्लिकेटेड, किससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है हमारी, जो हमने पढ़ी है किसमें कॉम्प्लिकेटेड, हमारी जो रिजर्वायर रूटिंग या फिर स्टोरेज रूटिंग में जो हमने पढ़ी है, कॉम्प्लिकेटेड देन इन द केस ऑफ रिजर्वायर, और हम इसे क्या कहते हैं, स्टोरेज, ठीक है, रिजर्वायर स्टोरेज रूटिंग, दो नाम है, किसी भी नाम से आ सकती है, याद रखनी है। जो हमारी स्टोरेज होती है रीच में, वो किस पे डिपेंड करती है, इसकी बात चल रही है, किसमें, हमारी बात चल रही है चैनल रूटिंग की, ठीक है, स्ट्रीम फ्लो रूटिंग की बात चल रही है। स्टोरेज इन रीच, जो इसमें स्टोरेज होती है रीच में, वो डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन बोथ, दोनों पे डिपेंड करती है, हमारे इनफ्लो पे भी और आउटफ्लो पे भी, डिपेंड अपॉन बोथ द इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ठीक है, हमारी इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों पे डिपेंड करती है। प्रिज्म स्टोरेज हमारी आउटफ्लो पे डिपेंड करती है ओनली, प्रिज्म स्टोरेज डिपेंड ऑन आउटफ्लो ओनली, ठीक है, ये हमारी सिर्फ आउटफ्लो पे डिपेंड करती है। और जो हमारी वेज स्टोरेज होती है, वेज स्टोरेज डिपेंड अपॉन डिफरेंस पे डिपेंड करती है, क्योंकि वेज जो है वो डिफरेंस है एक्चुअल और हमारा जो इमेजिनरी लाइन था उसके बीच की, ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस पे डिपेंड करती है, डिफरेंस ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो यहाँ पे लिख देंगे, हमने आई को रिप्रेजेंट करा इनफ्लो माइनस ओ को, दैट मीन्स आउटफ्लो, तो हमारा वेज स्टोरेज जो डिपेंड करेगा वो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो पे डिपेंड करेगा। हम जो मेथड यूज करते हैं इसके लिए वो हम यूज करते हैं मस्किंगम मेथड, ठीक है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच।